Good morning, students. Here we will see second part of our chapter smartphones, addiction and gaze. So let's begin from page number 77, second para. According to many leading psychologists means manovaigyanic in the United States, heavy users of smartphones often cannot differentiate between various modes of communication. Heavy users of smartphones means स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं वो जनरली कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड्स को अलग अलग माध्यम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. अकॉर्डिंग टू अर्ल मिलर, प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइंस एट MIT, व्हेन वी आर वर्किंग एंड यूजिंग आवर फोन्स सिमुल्टेनियसली, जब हम अपने फ़ोन पे लगातार काम कर रहे होते हैं, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड and that prevents us from thinking deeply on the project we are working on. तो ये चीज़ जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारा ध्यान हटाता है और हम जो गहराई से सोचते हैं अपने किसी भी काम को लेके, किसी काम पे अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो उस चीज़ से हमें ये फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो रोकता है. मीन्स वी कुडंट कंसंट्रेट ऑन आवर वर्क. ऑल्दो हालांकि we may think that we will be able to check a text or email very quickly. हालांकि हमें ऐसा लगता है कि हम चलो ठीक है फ़ोन पे कोई भी टेक्स्ट या मेल आया उसको बड़ी जल्दी से तुरंत भर में चेक करके और फिर वापस अपने काम में लग जाएंगे. बट इट डजेंट हैपन. ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता. प्रोफेसर मिलर सेज एवरी टाइम यू स्विच योर फोकस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. व्हाट प्रोफेसर मिलर सेज हियर? प्रोफेसर मिलर कहते हैं कि हमेशा तुम क्या करते हो कि एक काम कर रहे हैं, उसके बाद यू जस्ट चेक योर फोन. ओके, आप अपने फ़ोन को चेक करते हो, उसके बाद फिर दोबारा उस काम में लगते हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्विच कॉस्ट. तो उसको स्विच कॉस्ट बोला जाता है. एक्चुअली होता है क्या है इसमें, योर ब्रेन स्टम्बल्स अ बिट एंड इट रिक्वायर्स टाइम टू गेट बैक टू वेयर इट वॉज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रैक्टेड. इसमें होता क्या है कि ऐसे में हमारा ब्रेन जो है वो एक डायरेक्शन से अचानक दूसरे डायरेक्शन की तरफ मुड़ता है, काम उसको करना पड़ता है. एंड आफ्टर दैट अगेन यू आर गेटिंग बैक टू द सेम वर्क दैट यू आर डूइंग अर्लियर. और जो काम पहले तुम कर रहे थे और फ़ोन का मैसेज चेक करने के बाद, ईमेल चेक करने के बाद अगर दोबारा हम लोग वापस उसी काम में लगते हैं तो फिर वापस हम पहले जहाँ थे, जिस पॉइंट पे खुद को छोड़ के हमने मैसेज को चेक किया था, उस पॉइंट पे दोबारा पहुँचने में टाइम लगता है. ओके, overuse of smartphones also leads to several health issues. Here author is saying कि फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है it leads several health issues, बहुत सारे health problems को भी बढ़ावा देता है. While one major study which was funded by the National Institutes of Health associated high social media uses to depression, other research findings indicate that social networking with our smartphones has a very high chance of increasing our anxiety level, both about how we compare with other people and about being removed from these devices. Here the author is saying that एक अध्ययन किया गया बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ. उस अध्ययन में ये पाया गया कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मीन्स इट लीड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन. ये डिप्रेशन की तरफ भी एक व्यक्ति को ले जाता है. एज वेल एज स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है इट इंक्रीजेज आवर एंजाइटी लेवल. हम एंजाइटी मीन्स बेचैनी यू कैन से, तो इस चीज़ को भी वो बढ़ाता है. गॉट इट? बिकॉज वहाँ पे हम खुद को एक व्यक्ति से खुद की तुलना करते हैं दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल ऑन द सोशल मीडिया. गॉट इट? Additionally, there are dangers of walking into traffic as one checks her or his messages. इसके अलावा क्या होता है कि ट्रैफिक पे हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स या फिर जितने भी सर्किल के लोग होते हैं उनके मैसेज को चेक करने के लिए ट्रैफिक में भी चलते चलते क्या करते हैं कि मोबाइल चलाते रहते हैं. सो देर इज़ ऑल्सो अ न्यू हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू आर वर्चुअल कोडिपेंडेंसी कॉल्ड टेक्निक. तो ये जो चलते चलते ट्रैफिक में भी, सड़क पे भी, कहीं भी हाथ में फ़ोन लेके सिर झुका के जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उससे एक नया प्रॉब्लम रेज होते जा रहा है. दैट इज़ नोन एज टेक्निक. उसको टेक्निक
के रूप में जानते हैं हम. And it can affect many of us since we tilt our heads forward 60 degrees to peer at our phones. Because ये हमारे नेक में ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि हम अपने नेक को जो है वो 60 डिग्री थोड़ा आगे की तरफ ऐसे झुका के और फ़ोन की तरफ देखते हैं. एंड पुटिंग अबाउट 60 पाउंड्स ऑफ प्रेशर ऑन आवर नेक. और इससे हम क्या करते हैं कि अपने नेक पे यू कैन से कि 60 पाउंड के अप्रोक्स प्रेशर अपने नेक पे देते हैं. एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर नेक. इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको हम टेक्निक बोलते हैं. गॉट इट. देयर इज ऑल्सो विजन फैटीग. फैटिग मीन्स एक और प्रॉब्लम हमारे साथ होता है ये इस तरीके से फ़ोन यूज़ करने से. फैटिग मीन्स टायर्डनेस यानी थकान, हम थकते भी हैं. एंड हेडेक, सिरदर्द भी होता है. अलॉन्ग विथ इंसोमनिया विच इज़ वेरी कॉमन अमॉन्ग हेवी यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स. मीन्स जो हेवी यूज़र्स हैं स्मार्टफोन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं उनमें जनरली फैटिग, टायर्डनेस, हेडेक, टेक्निक, ये ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो जनरली पाए जाते हैं. वेल देर आर मेनी यू कैन से मोबाइल ऐप्स, ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स भी हैं दैट विल हेल्प अस मॉनिटर हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन द फोन ईच डे. बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स भी हैं जो कि व्हाट हैपन कि हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन अ मोबाइल फ़ोन. ठीक है, इस चीज़ को भी बताते हैं. मीन्स सच टाइप ऑफ मोबाइल ऐप्स आर हेल्पफुल फॉर अस. ओके, ऐसे ऐप्स भी लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं. वो हमें ये हिंट करते हैं दैट कि इतना टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर मोबाइल फ़ोन. गॉट इट. There are also many self-help books written by experts who offer their advice as to how to take a break from our phones. Now, कुछ ऐसे experts के द्वारा कुछ ऐसे books भी लिखे गए हैं सेल्फ हेल्प बुक्स जिसे हम कह सकते हैं. इन बुक्स में एडवाइस किया गया है कि हाउ कैन वी टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर फोन्स, कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे एक ब्रेक ले सकते हैं, कैसे उनसे थोड़ी दूरी बना सकते हैं. द ऑथर्स ऑफ दीज सेल्फ हेल्प बुक्स अर्ज अस टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर. इन सेल्फ हेल्प बुक के जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, वो हमसे क्या अर्ज करते हैं, रीडर्स से ये अर्ज करते हैं दैट वी शुड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन नेचर. हम लोगों को फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के बजाय उससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रकृति के बीच, नेचर के बीच स्पेंड करना चाहिए. वेल सम अदर एक्सपर्ट्स रिकमेंड दैट वी पुट आवर फ़ोन ऑन साइलेंट मोड. कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स उनका क्या मानना है कि वी शुड पुट आवर फ़ोन इन साइलेंट मोड, हमें अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखना चाहिए. Well, finally, experts exhort us not to carry our phones everywhere we go. Finally, experts जो हैं वो exhort means you can say try hard to persuade somebody to do something. Means persuade means मना करना, कि किसी को किसी चीज़ के लिए बहुत ही you can say कि ज़ोर लगा के मना करना. गॉट इट. तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो मना करते हैं हमें कि फ़ोन हर जगह जहाँ भी जाना हो फ़ोन लेके नहीं जाना है. इससे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन यूज करने से बचेंगे. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, तो वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जाना है. यू आर गोइंग टू शॉप नियर बाय योर हाउस, घर के पास कोई दुकान है वहाँ जा रहे तो फ़ोन लेके नहीं जाना है. खेलने जाना है फ़ोन लेके नहीं जाना है. मीन्स डू नॉट कैरी योर फ़ोन एवरीवेयर. हर जगह फ़ोन को लेके नहीं जाना है. हियर ये एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं डोंट बी अ स्लेव टू योर स्मार्टफोन, यानी अपने स्मार्टफोन के गुलाम नहीं बनो. वेल, it's true that our smartphones have helped us get connected with the whole world and have made our lives easier and more social in important ways. Well, ये सच है कि स्मार्टफोन्स ने हमें मदद किया है लोगों से कनेक्ट करने में. पूरे वर्ल्ड से आज के डेट में वी आर बीइंग कनेक्टेड एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ्स ईजियर. और स्मार्टफोन्स ने हमारी लाइफ्स को ईजियर भी बनाया है एज वेल एज मोर सोशल ऑल्सो.
लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल भी बनाया पहले की तुलना में, बट वी आर हैविंग फ्यूअर क्वालिटी कन्वर्सेशंस बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस। लेकिन इसमें है क्या कि जितने भी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं हमारे दूसरे लोगों से, तो उसमें हमारा फिजिकल प्रेजेंस जो है वो अब नहीं रहा है पहले की तरह। फिजिकल प्रेजेंस मीन्स हमारा वर्बल प्रेजेंस मीन्स यू कैन से कि हम सिर्फ हमारा सिर्फ साउंड जा रहा है और सिर्फ साउंड हम सुन रहे हैं, और फिजिकल प्रेजेंस यानी बॉडी के साथ हम वहाँ पे प्रेजेंट होके किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन है तो सपोज इफ यू हैव टू यू हैव टू मेट योर फ्रेंड, ओके, फ्रेंड से मिलना है तो फ्रेंड से फ़ोन से बात हो जा रही है, देन देयर इज ओनली वर्बल प्रेजेंस। वहाँ पे सिर्फ वर्बल प्रेजेंस हो रहा है, सिर्फ मुंह से हम लोग बात करें, एक दूसरे का साउंड सुन रहे हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, देयर इज नो एनी फिजिकल प्रेजेंस। सो देयर इज द लैकिंग ऑफ फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे लैक कर रहा है। तो ये स्मार्टफोन यूज़ जो है ये इस चीज़ को कम करते जा रहा है। वेल द क्वेश्चन इज, डू वी वांट टू लिव इन इमेजिनरी लाइफ और अ रियल लाइफ? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम कैसी लाइफ को जीना चाहते हैं, एक इमेजिनरी लाइफ को, काल्पनिक लाइफ को जीना चाहते हैं, और रियल लाइफ या फिर वास्तविक लाइफ को। डू वी गिव मोर अटेंशन टू अ 5 इंच पीस ऑफ हार्डवेयर? क्या हम ये 5 इंच का जो एक हार्डवेयर है यू कैन से फ़ोन के रूप में, स्मार्टफोन के रूप में, क्या हम उसे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं विथ नो पल्स देन वी गिव टू ह्यूमन्स को अटेंशन देने के बजाय, लोगों को अटेंशन देने के बजाय, जिसके जो कि यू कैन से दैट इज लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग बीइंग, ओके, उनको अटेंशन देने के बजाय वी आर गिविंग मोर अटेंशन टू आवर 5 इंच का एक हार्डवेयर का जो पीस है स्मार्टफोन के रूप में, वी आर गिविंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स दैट। सो इट डिपेंड्स ऑन अस।